एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन ने दावा किया है कि सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजराइल के खुफिया सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से ज्यादा पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स समेत बड़ी तादाद में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकता है कि हैक किए गए हों। ये रिपोर्ट रविवार को सामने आई है। हालांकि सरकार ने अपने स्तर से विशेष लोगों की निगरानी संबंधी आरोपों को खारिज किया है। सरकार ने कहा, इससे जुड़ा कोई ठोस आधार या सच्चाई नहीं है। रिपोर्ट को भारत के न्यूज पोर्टल द वायर के साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन और ले मोंडे सहित 16 अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों द्वारा पेरिस के मीडिया गैर लाभकारी संगठन फॉरबिडन स्टोरीज और राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा की गई एक जांच के लिए मीडिया पार्टनर के रूप में प्रकाशित किया। हालांकि सरकार ने मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि भारत एक लचीला लोकतंत्र है और वो अपने सभी नागरिकों के निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी डिजिटल फॉरेंसिक जांच कर रहा है कि दस्तावेज में जिनके नाम हैं उनकी जासूसी की गई है या ऐसा करने की कोशिश की गई है। इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप पेगासस सॉफ्टवेयर बनाकर बेचती है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए टेलीफोन के डेटा चुरा लिए गए, उन्हें हैक कर लिया गया या उन्हें टैप किया गया। द वायर के संस्थापक सदस्य, डिप्लोमेटिक एडिटर और कंट्रीब्यूटर को भी इस स्पाईवेयर का निशाना बनाया गया। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम कर रहे पत्रकार सुशांत सिंह की भी जासूसी हुई। वे उस समय रफाल पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और उन्होंने कई खबरें की थीं, जिनसे रफाल सौदे में अनियमितताओं का पता चला था। जिन पत्रकारों की जासूसी की गई उनमें से सबसे ज्यादा दिल्ली के ही हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यकारी संपादक शिशिर गुप्ता, संपादकीय पेज के प्रभारी प्रशांत झा, रक्षा मामलों के रिपोर्टर राहुल सिंह और कांग्रेस की खबर करने वाले औरंगजेब नक्शबंदी प्रमुख हैं। चुनाव आयोग कवर करने वाली रितिका चोपड़ा, जम्मू कश्मीर कवर करने वाले मुजम्मल जमीर, इंडियन एक्सप्रेस के संदीप उन्नीथन, इंडिया टुडे के मनोज गुप्ता और द हिंदू की विजेता सिंह की भी जासूसी पेगासस सॉफ्टवेयर से की गई। दावा किया जाता है कि भारत में पेगासस का नाम सबसे पहले 2019 में उस समय आया था जब व्हाट्सएप ने स्वीकार किया था कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान 2 हफ्ते के लिए भारत में कई पत्रकारों, शिक्षाविदों, वकीलों, मानवाधिकार और दलित कार्यकर्ताओं पर नजर रखी गई थी। व्हाट्सएप ने कहा था कि इजरायली एनएसओ समूह ने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर 1400 व्हाट्सएप यूजर्स की निगरानी की थी। लेकिन दी वायर ने यह भी दावा किया है कि पड़ताल के दौरान उन लोगों के बारे में भी पता लगाया गया जिन पर भीमा कोरेगांव मामले में संलिप्तता के आरोप हैं। मीडिया संस्थान के मुताबिक रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद पता चला है कि कम से कम 9 नंबर उन 8 कार्यकर्ताओं, वकीलों और एकेडमिक जगत से जुड़े लोगों के हैं जिन्हें जून 2018 और अक्टूबर 2020 के बीच एल्गार परिषद मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। इनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैनी बाबू और उनके साथ रोना विल्सन, अधिकार कार्यकर्ता वर्नोन गोंजाल्वेस, एकेडमिक और नागरिक स्वतंत्रता कार्यकर्ता आनंद तेलतुम्बड़े, सेवानिवृत्त प्रोफेसर शोमा सेन, पत्रकार और अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा, वकील अरुण फरेरा और एकेडमिक एवं कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज शामिल हैं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जैसी प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, जिसका कानून निगरानी के लिए पालन किया जाना चाहिए। अलग अलग देशों के अपने अलग अलग कानून हैं, लेकिन भारत में किसी व्यक्ति, निजी या सरकारी द्वारा हैकिंग करके किसी सर्वेलांस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करना आईटी एक्ट के तहत एक अपराध है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।